क्योंकि फौजी सरबराह का बयान सामने आया है और फौजी सरबराह का बयान उस वक्त सामने आया है जब लद्दाख के अंदर हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फौज के सरबराह नरवणे का जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलते हालात के बीच हालात अभी तक पुरअमन ही है। एलएसी पर सूरत हाल पर बात करते हुए एमएम नरवणे आर्मी चीफ ने सीधे तौर पर कहा कि जो एलएसी में जो कुछ हुआ, जो अब तक की खबरें आ रही थी तरह तरह से कि हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की जो कोशिशें हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ है और चीन पाकिस्तान मिला हुआ है। इस पर आर्मी चीफ ने साफ तौर पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसे कोई शवाहिद नहीं है कि पाकिस्तान इसमें मिला हुआ है। यहां पर पाकिस्तान को आर्मी चीफ की तरफ से क्लीन चिट जरूर मिला, लेकिन चीन को घेरते हुए हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि चीन की यह चाल रही है कि वो एक कदम चले बगैर किसी गोली के, बगैर किसी खून बहे, बगैर कोई खून बहे और बगैर किसी नुकसान के उसकी पॉलिसी काम आ जाए, यानी वसत वाली वसत पसंदी की जो पॉलिसी है वो काम आ जाए। लेकिन हिंदुस्तान इसको समझ चुका है, इसलिए सारी पॉलिसियां दूसरे तरफ चल सकती, हिंदुस्तान के सामने ये काम नहीं आने को है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ अभी जो बातचीत का मरहला शुरू हुआ है, डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, ये खुशाइंद जरूर है, लेकिन हमारे दरमियान यानी चीन और हिंदुस्तान के दरमियान फिलहाल जो सबसे बड़ी वजह है वो एतमाद की कमी है, भरोसे की कमी। अगर भरोसे की कमी खत्म भी हो जाती है तब भी हमें मुहतात रहने की जरूरत है, हम मुहतात रहेंगे। तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एलएसी के मसले के हल में अभी भी वक्त लगेगा और यह लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी देपसोंग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे कई अहम फ्रिक्शन पॉइंट है जहां पर बातचीत तय होनी बाकी है और वहां से इनखला बाकी है और दीगर कई अहम मसाइल हैं जिन पर दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात हैं। इसीलिए दोनों ममालिक के दरमियान अगर फिलहाल रिश्ते बहाल होते हैं या भरोसे की कमी का खात्मा होता है, फिर भी हिंदुस्तान के जवान, हिंदुस्तान की फौज ये मुहतात रहेगी कि एलएसी पर चीन की जो चाल है वो किस हद तक, किस तरह से है, उस पर बारीक नजर रखी जाएगी। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने साफ कर दिया है कि दिपसोंग के मामले पर जो स्ट्रेटजी हमारी है वो अडॉप्ट की गई है, इन्हें एक मंसूबाबंद तरीके से काम किया जा रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है और यही वजह है कि अभी हालात को पुरअमन नहीं माना जाता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि जिस तरीके से इनखिला हुआ है पैंगोंग टीएसओ के अंदर, उसके बड़ी वजह है कि सरकार का अज़म, फौज की पुख्ता इरादगी और ग्राउंड जीरो पर जो कमांडर्स ने स्ट्रेटजी बनाई उसका नतीजा ये है कि पैंगोंग टीएसओ से वापस चली गई है पीएलए की फौज और इसी तरीके की स्ट्रेटजी जो है वो दिपसोंग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा के अंदर भी बनाई गई है और बहुत जल्द यहां से भी खबरें जो है वो आना शुरू होगी। ताहम आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात पुरअमन है, लेकिन हालात पुरअमन रखने के लिए फौज पूरी तरह से चौकस है।